पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। पूर्णिया शहर जितना पुराना है उतना ही इसका इतिहास भी गौरवशाली रहा है। पूर्णिया में आजादी से दशकों पहले कई एस्टेट हुआ करते थे। ऐसे में आज हम आपको उस वक्त के पूर्णिया और मौजूदा समय के कटिहार जिले में पड़ने वाले रसूलपुर एस्टेट के बारे में बताएंगे, जिसके खंडर नुमा किला और उसकी सुरक्षा के लिए रखे गए तोप आज भी अपने अस्तित्व और विरासत की गवाही दे रहे हैं। आजादी के 7 दशक बाद रसूलपुर एस्टेट तो नहीं रहा, लेकिन आज भी वहां इस एस्टेट के अवशेष अपनी गौरव की गाथा लोगों को सुना रहे हैं। बिहार के कटिहार जिले में सालमारी बाजार से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जिसे अब बैनी रसूलपुर गांव कहा जाता है, जो इतिहास के पन्नों में रसूलपुर एस्टेट के नाम से दर्ज है। इस एस्टेट की कहानी सदियों पुरानी है। रसूलपुर कभी राजाओं का मोहल्ला हुआ करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि 17वीं सदी में उत्तर प्रदेश के जौली एस्टेट के कुछ जमींदार बिहार के इस हिस्से में आकर बस गए थे। वो मुजफ्फरनगर के एक बड़े जमींदार घराने से थे। जौली एस्टेट के अलावा बंगाल रियासत के मुर्शिदाबाद से भी कुछ लोगों ने इस गांव में पलायन किया था और यहां आकर बस गए थे। इतिहासकार LSSO माली ने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में बैनी रसूलपुर एस्टेट का जिक्र किया है। ओ माली ने लिखा है कि मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखने वाले बैनी रसूलपुर के सैयद रजा अली खान बहादुर की पत्नी बीबी कमरुन्निसा पूर्णिया के आखिरी नवाब फौजदार मोहम्मद अली खान के पोते आगा सैफुल्ला खां की भतीजी थी। आगा सैफुल्ला खान पूर्णिया के जलालगढ़ किले के सेना नायक थे और उन्हें पूर्णिया के बड़े फौजदारों में गिना जाता था। कमरुन्निसा को उनके चाचा आगा सैफुल्ला की संपत्ति मिली थी, क्योंकि आगा सैफुल्ला की अपनी कोई संतान नहीं थी। इसके अलावा बीबी कमरुन्निसा को बैनी रसूलपुर एस्टेट की जायदाद का 1/4 हिस्सा मिला था। बीबी कमरुन्निसा ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने सौतेले बेटे सैयद असद रजा खान बहादुर के नाम पर कर दिया था। आज भी रसूलपुर गांव में आपको रसूलपुर एस्टेट की विरासत देखने को मिल जाएगी, जो काफी खराब हालत में है। रसूलपुर गांव में दशकों पुरानी चीजों में एक मस्जिद, कुछ खंडर और जमीन पर रखे 2 तोप लोगों को नजर आते हैं। इसी गांव में रहने वाले एक शख्स सैयद इम्तियाज अहमद ने हमें कुछ पुराने खंडर और एक पुराना पेड़ दिखाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि आम का यह पेड़ करीब 250 साल पुराना है। सैयद इम्तियाज अहमद ने बताया कि 17वीं सदी में उनके पूर्वज मुजफ्फरनगर जिले के जौली एस्टेट से कटिहार के बैनी रसूलपुर एस्टेट में आकर बस गए थे। उन्होंने आगे बताया कि रसूलपुर में जागीरदारों के 3 घराने थे, जो अलग अलग भागों में बटे थे। इन्हें उत्तर ड्योढ़ी, दक्षिण ड्योढ़ी और पश्चिम ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता था। सैयद इम्तियाज अहमद के पूर्वज पश्चिम ड्योढ़ी से ताल्लुक रखते थे। पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदारों के वंशजों में से एक सैयद मुश्ताक हुसैन हाशमी ने बताया कि बैनी रसूलपुर एस्टेट में इन तीनों ड्योढ़ी की आपस में अनबन चलती थी। सैयद रजा अली खान बहादुर बैनी रसूलपुर एस्टेट के पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदार थे, जिनका जिक्र LSO माली ने पूर्णिया गजेटियर में किया है। रसूलपुर एस्टेट के उत्तर ड्योढ़ी और पश्चिम ड्योढ़ी के दोनों जागीरदार आपस में चचेरे भाई थे। एस्टेट की जागीरदारी पश्चिम बंगाल के राजमहल मालदा से लेकर नेपाल के मोरंग तक फैली हुई थी। गांव में यह बात प्रचलित है कि बैनी के पीर साहब ने रसूलपुर एस्टेट को वरदान दिया था कि उनकी जागीरदारी बंगाल से नेपाल तक फैली थी। इतिहासकार डॉक्टर अकमल यजदानी अपनी किताब पूर्णिया पर फौजदारों की हुकूमत में लिखते हैं कि पश्चिम ड्योढ़ी के जागीरदार सैयद रजा अली खान बहादुर को उनकी पत्नी बीबी कमरुन्निसा से कोई संतान नहीं थी। हालांकि दूसरी पत्नी के बेटे सैयद असद रजा को कमरुन्निसा ने अपने चाचा आगा सैफुल्ला से मिली हुई जागीर का एक हिस्सा दिया था। दक्षिण ड्योढ़ी का एक राजमहल हुआ करता था, जो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। महल की निशानी के तौर पर हवाखाना कही जाने वाली इमारत के सामने महल के अवशेष के तौर पर लाल ईंटों की जमीन दिखती है। बैनी रसूलपुर एस्टेट के उत्तर ड्योढ़ी के
जागीरदार राजा हाशिम अली की पोती सैयदा बेगम ने बताया कि उनके दादा का निकाह मुर्शिदाबाद में हुआ था। उनकी दादी सिराजुद्दौला के रिश्तेदारों में से थी, इसलिए जब वह बैनी रसूलपुर आई तो लश्कर हाथी और कुछ तोप साथ लाई थी। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजों ने जब कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने स्टेट की तोपों को जब्त कर लिया, जिनमें से 2 तोप स्टेट वालों ने निशानी के तौर पर छुपा कर रख लिए थे। जागीरदारी के बारे में सैयदा बेगम ने कहा कि रसूलपुर स्टेट की रियासत बहुत दूर तक फैली थी और हर साल इसके टैक्स से एक भारी रकम जमा होती थी। रसूलपुर स्टेट की पुरानी जामा मस्जिद के लोहे के दरवाजे पर स्थापना की डेट 1650 लिखी हुई है। सैयद इम्तियाज अहमद ने बताया कि स्टेट के पुराने कागजात में यह तारीख लिखी मिली थी, साथ ही मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर यह तारीख लिखी थी, लेकिन धीरे धीरे तारीख धुंधली होती गई। गांव निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक सैयद जाहिद हुसैन ने बताया कि माना जाता है कि इस इमारत पर चढ़कर दक्षिण जोड़ी के लोग आसपास के इलाके का जायजा लेते थे। कुछ लोग इस इमारत को हवा खाना नाम से भी याद करते हैं। सैयद जाहिद हुसैन ने आगे बताया कि पश्चिम जोड़ी के जागीरदारों के कई लोग दूर उत्तर की तरफ जाकर बस गए थे और वहाँ कई बस्तियाँ बसाई थी, जिसमें अधिकतर इलाके आज के पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तर ध्योड़ी के राजा हाशिम अली के खानदान के कुछ लोग अभी भी रसूलपुर गांव में मौजूद है, जबकि उनके वंशज का एक परिवार किशनगंज जिले में रहता है। इनमें से अधिकतर लोग मजदूर वर्ग के हैं। साल 1947 में बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, जिसे 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम में तब्दील किया गया। इन अधिनियमों से राज्य में जमींदारी का अंत हो गया और रसूलपुर स्टेट से बस कटिहार का एक गांव बनकर सिमट गया, जो आज विकास से कोसों दूर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।